अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो आप सबको बहुत मुबारक कि आप 10th पास होकर कॉलेज में आ गए हैं। 10th के बाद जो फैकल्टी हम चूज़ करते हैं उसी पर हमारा फ्यूचर डिपेंड है। यानी ये 2 साल आपकी लाइफ के टर्निंग पॉइंट है। आपकी क्लास में माशाल्लाह 93, 89, 80 ऐसे परसेंट के बच्चों ने एडमिशन लिया है। जबकि आज का माहौल या ये कहेंगे कि सबका जो क्रेज़ है, बच्चों का जो क्रेज़ है साइंस की तरफ है। हर कोई साइंस को इम्पोर्टेंट दे रहे हैं और हर किसी का बस यही ख्वाहिश होती है कि साइंस में एडमिशन लें। लेकिन एक बात आप लोगों को अपने माइंड में क्लियर कर लेनी चाहिए कि इल्म कोई भी हो, वो इल्म है जो हमें नई मालूमात देने के साथ साथ हमें ये एक एबिलिटी पैदा करता है कि हम सही गलत की पहचान कर सकें। इल्म इल्म है, कोई फैकल्टी जैसे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस एक दूसरे से कम नहीं। ये सब इल्म की शाखें हैं। यानी कि अगर हम आर्ट्स में कोई एडमिशन ही ना लें तो सोचिए कि जिसमें जो सब्जेक्ट्स है जैसे हिस्ट्री है, सोशोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, तो ये सब्जेक्ट्स कोई पढ़ेंगे ही नहीं और इन फ्यूचर इनको पढ़ाने वाले कोई स्कूल में अवेलेबल ही नहीं रहेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं हर एक फील्ड, हर एक फैकल्टी अपनी अपनी जगह अपना एक इम्पोर्टेंस रखती है। तो इस तरह से इल्म ये कोई भी हो, ये इल्म है और ये बहुत ही क्या कहेंगे इसका इम्पोर्टेंस है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मज़हब इस्लाम में भी इल्म को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। यानी कि दीनी इल्म के साथ साथ हमें दुनियावी इल्म हासिल करने की भी तरगीब दी गई है। यहाँ बस एक बात ये याद रखनी है कि हम जब दुनियावी इल्म हासिल करते हैं तो उसमें हम सिर्फ एक ये नीयत कर लें कि हम इसका जो इल्म जो हम हासिल कर रहे हैं इसके पीछे का मकसद सिर्फ और सिर्फ मनी और फेम यानी पैसा और शोहरत ना हो, बल्कि हमारी एक ये नीयत भी होना चाहिए कि हम जो भी इसके ज़रिए से जो भी रोज़ी कमाएंगे और जो भी रोज़ी कमाएंगे वो हलाल कमाएंगे और अल्लाह ने जो ज़िम्मेदारियां हमें दी है उन पर और दीन की राह में ख़र्च करेंगे। इस नीयत से अगर हम इल्म हासिल करेंगे, यानी अगर हमारी नीयत इस तरह की होगी तो हमारा जो भी इल्म हासिल करना है वो इंशाअल्लाह ताला उसमें हमको तो कामयाबी मिलेगी ही और ये इल्म हासिल करना भी हमारा इबादत बन जाएगा। यानी कि इसमें कैसा हो जाएगा, डबल फ़ायदा हो जाएगा। यानी कि हमको इल्म भी हासिल हो रहा है, उसके ज़रिए से हम हलाल रोज़ी भी कमा रहे हैं और साथ ही साथ हमको है ना उसका नीयत वैसी हमारी होने की वजह से हमको इल्म हासिल करने में नेकियां भी मिल रही हैं। डबल नहीं बल्कि टिबल सवाब हो जाएगा इंशाल्लाह। एडमिशन प्रोसेस के वक्त जो था, जब एडमिशन ले रहे थे उस वक्त हम ही थे और एक बात की हमको है ना बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आप में से जो बहुत से स्टूडेंट्स हैं उनका ना लाइफ में यानी कि उनको फ्यूचर में क्या बनना है आगे, जो हमारी लाइफ का एक मकसद होता है, एम होता है, एक जो गोल होता है वो फिक्स है। उनकी ये माइंड क्लियर है कि उन्हें आगे फ्यूचर में क्या बनना है और किस रास्ते से जाना है। यानी कि कैसा है, देखिए कि अगर हमको अपनी मंजिल अगर पता होगी तो हमारा रास्ता कैसा हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है और इंशाल्लाह हम वो मंजिल जल्द हासिल भी कर लेते हैं। लेकिन अगर मंजिल ही पता ना हो तो फिर रास्ते भटक जाने का अंदेशा होता है। कैसा होता है, देखिए कि अगर हमने गोल नहीं फिक्स किया है यानी कोई एम नहीं है तो फिर हमको कोई ये कहता है, कोई वो कहता है और ये वो करने में हम ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं और हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा सा क्या कहेंगे वक्त जो रहता है वो वेस्ट हो जाता है, ज़ाय हो जाता है। तो देखिए जो एडमिशन के लिए जो बच्चे आए थे तो उसमें से एक तो नाम जो याद रह गए हैं, ख़ास करके देखिए कि अपने ही पास का है, टॉप किया हुआ है बच्चा, 93% है, उमेर। तो उस बच्चे का क्या कहना था कि उसने आर्ट्स में इसलिए एडमिशन लिया जबकि उसके परसेंटेज 93 है कि उसको MPSC UPSC करना है, उसने इसलिए आर्ट्स में एडमिशन लिया है और ये एक बहुत ही सही इंतखाब है। देखिए आर्ट्स ये फैकल्टी MPSC UPSC के लिए बेस्ट है। तो ये आज हमारा जो था ये एक इंट्रोडक्शन लेक्चर था कि जिसमें आर्ट्स के बारे में आपको एक थोड़ा सा बताने की हमने कोशिश की और इंशाल्लाह ताला आगे जैसे जैसे वक्त आएगा हम इन पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री
हिस्ट्री का सिलेबस देखेंगे। हिस्ट्री यानी कि जैसे ही हिस्ट्री का नाम आता है हम लोग या हिस्ट्री के टीचर क्लास में आते हैं तो हमें नींद आनी शुरू हो जाती है ना। ऐसे ही होता है ना आप लोगों के साथ भी। तो हिस्ट्री को कैसा है, हम लोगों ने है ना एक बोरिंग सब्जेक्ट समझ लिया है, जिसमें सिर्फ राजा महाराजाओं की कहानियाँ या फिर जंगों के बारे में मालूमात होती है। लेकिन देखो कैसा है कि हम लोगों का है ना थिंकिंग दो टाइप की होती है, एक है निगेटिव, एक है पॉजिटिव। अगर हम पॉजिटिव नज़रिए से अगर तो फिर हमें हिस्ट्री बहुत ही ईजी जाएगा और हमारे समझ में भी आएगा। तो देखिए आज जो है हम हिस्ट्री का आपके जो सिलेबस देखेंगे। हिस्ट्री का जो सिलेबस है ये 2 हिस्सों में आपका डिवाइड किया गया है, जिसमें आज सिर्फ फर्स्ट पार्ट देखेंगे। तो उसका फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट लेसन है इब्तदाई किसान, सेकंड लेसन है भारत के अवलिन शहर, थर्ड वन है भारत में कांसे धातुओं की तहजीब के ज़माने के देहात, फोर्थ वन है वैदिक दौर, फिफ्थ है जनपद और जमहूरी रियासतें, सिक्स्थ है भारत में शहरकारी का दौरे सानी, सेवन्थ है लास्ट लेसन इस हिंदुस्तान और ईरान। तो इस तरह से ये आप लोगों का फर्स्ट पार्ट है, हिस्ट्री का सिलेबस है। इसके बाद का आगे का इंशाल्लाह जो रहेगा फर्स्ट लेसन वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, चलिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।